बैलेट पेपर से एक्चुअली में पता क्या ये करवाएंगे ही नहीं। हिंदुस्तान का इस टाइम यही हाल है। वो उठते ही मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है कि इस देश को कुछ नहीं बिकने दूंगा और सब कुछ बेच दूंगा। पूछता है भारत। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। हम लोग एक टू लैट्रिन में लैट्रिन जाते हैं, वो 6 करोड़ के खेत में लैट्रिन करने जाता है। नौकरी नहीं है तो शादी नहीं। हिंदुस्तान क्या है तो उनके लिए क्या गरीबी है? गरीबी तो आम आदमी की है भाई। जिनका घर भर रहा है वो क्यों बोलेगा? अगर 18 से 20 सीटें मोदी जी की आ जाए फिर कहना। मोदी ने जो काम किया है वो सभी को खत्म कर रहा है, उसकी हालत खराब हो रही है। मशीन हटा दो, मैं कह रहा हूँ गारंटी से 18 सीटें जो है मोदी जी नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, अरे आपको ईवीएम हटा दे तो 18 सीट भी नहीं आ पाएंगे, विजय भाई साहब कह रहे हैं। देखो ऐसा यार, सीटें तो 18 गया। मैंने अभी आपको ये बोला था 650 भी आ सकती है। 400 पार का नारा दे दिया पहले। नहीं, ईवीएम हटा कर बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो तो बैलेट पेपर से एक्चुअली में क्या ये करवाएंगे ही नहीं। अभी इलेक्शन बॉन्ड आया था, इलेक्शन बॉन्ड में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपने सुना ही होगा। ठीक है, एक्चुअली में क्या है कि जिसकी लाठी भैंस उसी की है भाई। हिंदुस्तान का इस टाइम यही हाल है कि आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और यहाँ 80 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं मैं राशन दे रहा हूँ फ्री में, तो 80 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे हैं। ठीक है, कांग्रेस बोलती थी गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी के टाइम पे गरीबी हटाओ देश बचाओ। ठीक है, अब ये 80 करोड़ लोग अभी हैं। ठीक है, 80 करोड़ लोग आ गए हैं और उसके बाद टैक्स पेयर कितने हैं? अभी जीएसटी कलेक्शन कल परसों में देखा बहुत जबरदस्त हो गया है। जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड हुआ है, पर हंगर स्ट्राइक पे बात नहीं करेंगे आप भ्रष्टाचार पे कौन से नंबर पे हैं उसकी बात नहीं करेंगे। इंटरनेशनल आंकड़े वैसे तो देते कि हम 3rd इकोनॉमी या 5 इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, पर वही इकोनॉमी की अगर बात भ्रष्टाचार वाली करोगे, हंगर स्ट्राइक पे करोगे तो उसके लिए आंकड़े फर्जी हो जाते हैं। वन साइडेड मीडिया भी दिखाता है। ठीक है, आपका चैनल छोटा चैनल है, आपकी पहुंच थोड़ी है। ठीक है, वो लोग आपकी बातें गौर नहीं करते। बड़े पर्दे पे जो देखते हैं 43 इंच के टीवी के ऊपर देखते हैं, सुबह उठते ही मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। मैं अभी एक ऐड देख रहा था, मैं सोचा कि मम्मी का कोई ऐड है, मेरी माँ परेशान है, ये परेशान है, पता लगा उसमें भी मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी है क्या? लेकिन गारंटी है ना, उनकी गारंटी है कि इस देश को कुछ नहीं बिकने दूंगा और सब कुछ बेच दूंगा। कुछ नहीं बिकने दूंगा, इनका विजन ही क्लियर नहीं है। पहले कभी 12 महीने मांगते, कभी 18 महीने मांगते, कभी 26 महीने मांगते, कभी अब 2047 का एक फरमान आया है कि 2047 तक हमें दे दो। कब तक टाइम? स्मार्ट सिटी बन गई, स्मार्ट ट्रेन चल गई, सुपरफास्ट ट्रेन चल गई क्या? अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोग आप घूमते हैं, 100 स्मार्ट सिटियां बन गई। वो जो एमपीज ने गांव गोद में लिए थे वो स्मार्ट हो गए? आंकड़ा है कोई? काला धन आ गया, 2000 के नोट 98% वापिस आ चुके। वो छापे क्यों होते? वो जुमला था साहब, वो तो बोल चुके हैं, अमित शाह जी खुद ही बोल रहे कि जुमला था। वो तो जुमला। गृह मंत्री ने जो है अपने कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि देखो वो इलेक्शन का टाइम था, इलेक्शन के मौके पे ये जुमलेबाजी होती है। सो मैंने कहा 10 चीजें बता दो जो इन्होंने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि स्मार्ट सिटी बनेंगे 100। एमपीज ने गांव लिए थे, वो एमपी से क्या गांव ने जो गोद लिए थे उनका क्या हुआ? ट्रेनें, स्मार्ट ट्रेनें कहाँ है? बुलेट ट्रेन। हाँ, पूछता है भारत, वो वाला पूछता है भारत। गंगा निर्मल हो गई क्या? आप बताइए, आप मीडिया के लोग हैं, आप ज्यादा सर्वे करते हैं। कनॉट प्लेस में हम खड़े हैं। एक बात बताइए आप सज्जनपुर जी, कोई आपको बिना कपड़े पहने दिख रहा है? इतना महंगा चाय खरीद के पी रहे हैं, 30 रुपए का चाय, पैसा आ रहा तभी तो खरीद के खा रहा है? 40 रुपए में 3 गो गोलगप्पा बेच रहा है तो लोग खा रहे हैं ना। कॉफी होम में जाइए, 200 रुपए का 1 प्लेट हलवा मिलेगा, वो फच फच करके खा रहे हैं, तो पैसा होगा तभी तो खा रहे हैं। पूरा देश थोड़ी सीपी में बस रहा है। अब तो हम गाँव जाओ तो अब गाँव के नौजवान नौकरी की नहीं है, हमसे ज्यादा एडवांस गांव वाले हैं। हम लोग एक टू लैट्रिन में लैट्रिन जाते हैं, वो 6 करोड़ के खेत में लैट्रिन करने जाता है। आपको गांव वालों का पता ही नहीं है। दिल्ली में 35 साल वाले की शादी नहीं हो रही, वहाँ 18 साल के लौंडे पे एक लौंडा है, एडवांस तो वो है। यहाँ 35 साल वाले का ब्याह नहीं हुआ। पढ़े लिखे नहीं है, शहर वाले पढ़े लिखे नहीं, उनको बोले वहां से नहीं बोली है। गांव वाले पढ़े लिखे नहीं है, उनको उनके पास जो है कि हम तो कैसे भी हो जाती है। यहाँ पढ़े लिखे लोग घूम रहे, नौकरी नहीं है तो शादी नहीं।
सिंपल सी बात। गांव में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत तरक्की लेकिन कर रहे हैं। रोजगार नहीं मिल रहा ना कौन पढ़े कह रहा है? लिखों कौन कह रहा है? ग्रेजुएशन पीएचडी लोग ऐसे कौन बैठ रहे कह हैं। रहा है? पेपर लीक हुआ, हाँ, यूपी ने करवा दिया। भाई साहब कह रहे नहीं हुआ, भाई साहब कह रहे लखनऊ में नौजवान थे ही नहीं, भाई साहब कह रहे कोई घूम ही नहीं रहा गरीब जनता, महंगाई भी नहीं है मेरे को लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ही नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। एलपीजी 525 रुपए और बढ़ गए, अभी 25 रुपए और बढ़ कुछ भी रेट नहीं बढ़ा, अभी तो मिल रहा है, यही भगवान का धन्यवाद होना चाहिए। 980 का है भाई, अभी तो 980 का है। मैं कह रहा हूँ जहाँ पेपर लीक हुआ है, मैं वहीं का हूँ, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। मैं वहीं मौके पे था, पूरा रास्ता जाम था, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा है कि जमीनी सर्वे लोग तो करते नहीं है, जमीनी सर्वे तो करते नहीं है, जानकारी जितनी है व्हाट्सएप से लोग मैसेज मिल रहा है वही बोल रहे हैं। हाँ वो मैं देख लिया है कि जब उनको कोई परेशानी नहीं लग रही है, किसान भी नहीं दिख रहे हैं। आप चले जाओ पालिका बाजार के सामने, इंटरव्यू ले रहे हो ना, वो तो गुंडे हैं। नहीं बेटा, आप जिसे अरे एक मिनट जिस जगह आपने इंटरव्यू ले रहे हैं धरातल पे जाइए, दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर जाइए, आपको पता लगेगा हिंदुस्तान क्या है। यहाँ तो सबको लाइटें दिखाई दे रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ बैठे चाय। बोला वही मैंने कि हिंदुस्तान पूरा सीपी में नहीं है, आप गाँव जाओ। इनको हिंदुस्तान लगता है संसद भवन तक। संसद भवन में जाके आप लोग, उनकी कैंटीन सस्ती है, एमपीज को तनख्वाह अच्छी मिल रही है, सुविधाएं मिल रही है, तो उनके लिए क्या गरीबी है? गरीबी तो आम आदमी की है। आम आदमी की समस्या कोई नहीं पूछ रहा, किसान मर रहे हैं उसको कोई नहीं पूछ रहा, मजदूर मर रहे हैं वो उनको नहीं पूछ रहा कोई। साहब तो कह रहे किसान है ही नहीं, कहाँ है? तो इनके लिए नहीं है ना, क्योंकि इनके तो सूट बूट तैयार है, इनके तो भैया पैसे आ रहे हैं। भाई मुझे अगर गवर्नमेंट पैसे दे तो मैं क्यों गवर्नमेंट के खिलाफ बोलूंगा? भाई मुझे अभी मोदी जी बोले कि ₹1,00,000 महीना दे, अनिल जी आप बोलना मत, तो मैं तो बड़ा माननीय प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार मानूंगा, धन्यवाद कहूंगा। भाई जिनका घर बढ़ रहा है वो क्यों बोलेगा? आप गरीबों से मिल रहे हो, आप यहाँ रोड के ऊपर बात कर रहे हो। आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है प्रधानमंत्री जी ने, अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। मन की बात तो करते हैं ना, तो उसमें 16 करोड़ रुपए खर्च होते हैं सर। आप मीडिया वालों हो, देश के चौथा स्तंभ आप कहलाते हो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग कोशिश ये करो कि ईवीएम मशीन को बैन किया जाए, बैलेट पेपर पे करा लो। और मैं आज भी कह रहा हूँ और कल भी यही कहूंगा, अगर 18 से 20 सीटें मोदी जी की आ जाए फिर कहना, फिर यही मिलूंगा मैं इलेक्शन बाद। क्या कहते हो बाबा? इलेक्शन बैलेट पेपर से वो तो 18 से 20 सीटें आएंगी, ज्यादा नहीं आ पाएंगी। सही बात है बीजेपी की। ऐसा है, मोदी ने जो काम किया है वो सभी को खत्म कर रहा है। अच्छा, सभी को खत्म कर रहा है, किसानों को खत्म करना चाहता है, किसानों को खत्म करना चाहता है, उनके बारे में कुछ देखना नहीं चाहता है। और ये करते हुए आम आदमी जो है फुटपाथ के ऊपर जो है उसकी हालत खराब हो रही है। यहाँ पे लोग अब चाय यहाँ पीते हैं जो कभी यहाँ नहीं पीते थे। आज एक आदमी क्या नाम अंदर जाके चाय नहीं पी सकता, कार में आता है वो चाय नहीं पी सकता। ये कहते महंगाई नहीं है, वो नहीं है। ऐसा है, जो नोट जो हैं, जो इलीगल जो काम हुए हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, आज तक पार्लियामेंट की सेकंड टर्म खत्म होने जा रही है, आज तक पार्लियामेंट में पास नहीं हुए जो नोट जो प्रिंट हुए हैं। और ये किसी को मालूम नहीं कहाँ प्रिंट हुए, कब हुए, कैसे हुए, आज तक नहीं। जब इन्होंने अनाउंस किया था तो यहाँ पे इतना शोर मचा था पार्लियामेंट के अंदर, पेपरों में आया था कि ये आया था कि स्पीकर कहता मुझे नहीं मालूम, गवर्नर कहता मुझे नहीं मालूम कि नोट कहाँ प्रिंट हुए हैं, कैसे हुए हैं, कैसे हुए हैं। वो जो नोट इतने प्रिंट हुए हैं वो बांटे जा रहे हैं लोगों के बीच में, उनको खरीदा जा रहा है।